है ना। तो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। आमेन। तो ये जो चल रही है इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। 18 से लेकिन पढ़ना पड़ेगा। 18 जी। से लेके आपको 34 तक पढ़ना है, 34 तक, 18 से लेके 34 तक। मत्ती 18 का 34। नहीं नहीं नहीं, मत्ती सुसमाचार 9वां अध्याय हाँ 18 हाँ वर्ष से लेके 34 तक पढ़ना है। हाँ। मत्ती 9 का 18 से 34 तक। 34 तक। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है, अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया और देखो एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था उसके पीछे से आकर उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में ही कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और और बंसावली और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देख तब वो कहा हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर भी उसकी हंसी करने लगे, परंतु जब भीड़ जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़कर और वह जी उठी और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिता कर कहा सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। जब वे जा रहे जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा और भीड़ ने अचंभा करके कहा कि ये इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। राइट। तो ये जो भी अभी पढ़े हैं ना, इसमें कुछ विभिन्न प्रकार के चीजें हुई है, लोग भी है। पहला वचन था 18 और 19 में। इसमें क्या लिखा है कि क्या हो रहा था, वहां एक सरदार आया था और सरदार बोल रहा था कि उनकी बच्ची मर गई है, अगर ये उनके ऊपर हाथ रख देता है तो वो जीवित जीवित हो जाएगी। और प्रभु वहां से उठे थे, प्रभु के साथ उनके चेले भी थे, वो भी उठे थे
और उस जी बीच वो जो संगठन हो रही थी, उस बीच ये संगठन घटित हुई है। क्या हुई थी? ये 12 वर्ष से ये रक्तस्राव होने वाली ये औरत आके उनके पल्लू को, है ना, जी ओके, पल्लू को, है ना, उसने टच की, छुई है, और तुरंत वहाँ वो चंगी पाई है। उसके बाद भी अगर देखें, प्रभु वहां गए, उस लड़की को पकड़े, उनको भी चंगा किया था। तो इसमें और उसके बाद 2 अंधे थे, अंधों को चंगा किया है। ये सब अच्छा कुछ हो रहा था। एक गूंगा था, उसको भी चंगा किया। इस जी हर जगह में क्या हो रहा है कि विभिन्न प्रकार के लोग हैं। उससे पहले अगर हम चंगा के बारे में बात करें, तो पहली बात ये रक्तस्राव जो हो रही थी उस औरत के बारे में बात करना पड़ेगा। जी ये भी वचन हर जगह बहुत बार लिखा रहता है। ये सेम थिंग लूका का 8वां अध्याय 42 में भी लिखा रहता है। यहाँ एक लड़की बेटी पड़ी है जो 12 साल से भी, वो भी ऐसी है। एक बार देखिए, लूका का 8वां अध्याय 42 वर्ष, इसी के बारे में लिखा रहता है। क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे 44 तक। और एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था हम्म और जो अपनी सारी जीवन जीविका वैदों के पीछे व्यर्थ कर चुकी थी और तब भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी। हम्म पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। आमेन। पढ़िए पढ़िए। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? हम्म जब सब पुकारने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है हम्म क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। हम्म जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि मैंने किस कारण से तुझे छुआ है और क्यों तुरंत चंगी हो गई। आमेन। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, आमेन। कुशल से हम्म चली जा। चल, यहाँ जो हो रही थी इसमें क्या लिखा रहता है कि वो 43 में पढ़ा है, उसमें क्या लिखा है? 43 में, ये 8 का 43 में, वो 1 मिनट औरत में। कहाँ कहाँ गई थी यार? 12 साल से हो रही थी, और ये कहाँ कहाँ गई? वो बचपन से और गई थी। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यर्थ कर माने चुकी थी। डॉक्टर्स के पीछे, जी वैद्यों के पीछे ना, तो जी वो लोग कोई भी चंगा नहीं कर पाए। जी तो प्रश्न ये है कि 12 साल से ये ऐसी थी, तो इसको ऐसा रखा गया है। प्रभु ने, देखिए, हम प्रभु के पास कब आते हैं? जी। जब हमें संकट आता, मुसीबत आती, जब कोई कष्ट आता है तो फिर हम अधिकतर प्रभु के पास जाते हैं। तो सीधी बात है कि हम अपना प्रयत्न बहुत करते हैं, और इतना करते विफल हो जाते हैं, कहीं कोई हमें सक्सेस नहीं मिलती है। उसके बाद प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से बोलते हैं, प्रभु आज आपका ही दया हमें चाहिए। अच्छा तो ये भी वैसे ही थी। ये डॉक्टर्स के पास गई है, हर जगह गई है, जाके 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 12 साल से।
उम्मीद खो गई थी, पूरी उम्मीद खो गई थी, और उस उम्मीद खोने के बाद आ गई थी कि आज तो मैं जीवित हो सकता हूँ, या मेरा ये जो रक्तस्राव हो रही है इसको रोकने वाला तो केवल प्रभु है, प्रभु के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन करने का जो ढंग है वो बहुत बढ़िया है। ये किस तरह की है, इस औरत ने, वो रक्तस्राव जो औरत थी उसने छुआ है। लोग वहां तो भीड़ बहुत पड़ी है, भीड़ क्या कर रही है, प्रभु को दबा रहे हैं। क्या इसने दबाया क्या? नहीं, छुआ। छुआ है। आज हमारी प्रार्थना भी प्रभु को छू लेने वाली प्रार्थना रहना। जी प्रभु को हमें छूना है, ना कि दबाना है। जी। हमारी हाँ प्रार्थना ऐसी रहनी है, प्रभु के पास हम जब भी जाते हैं, प्रार्थना का मतलब है हम प्रभु के साथ जाना, प्रभु के पास जाना। जब जी, हम प्रभु के पास जाते हैं, दबाने वाली प्रार्थना नहीं करना है, छूने वाली प्रार्थना कर, छूने वाली प्रार्थना। और रही बात जो ये रक्तस्राव जो है, ये रक्त जो बह रही है वो क्या दिखाती है? ये लेवी कांड 15 का 25, लेवी कांड 15 अध्याय 25 वर्ष। 1 मिनट। हम्म। 15 का 25 हाँ? हाँ 25। फिर यदि किसी स्त्री के अपने मानसिक धर्म के नियुक्त समय अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे या उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतु मती रहे, तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। क्या होती है वो? क्या अशुद्ध बनेगी? ठहरी रहे। अशुद्ध। जी रक्त बहना वो अशुद्ध करके उस समय वो लोग घोषित किए। जी वही वचन लेवी कांड 17 वचन 17वां अध्याय 11वां वचन, 17वां अध्याय 11वां वचन। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है शरीर का प्राण और कहाँ रहता है? लहू में रहता है। तो लहू बह रहा है माने इसका मतलब क्या है? प्राण बह रहा है। प्राण ही बह रहा है। प्रभु हमारे भाई बहन आशा के बारे में पास आ रहे हैं प्रभु। आशा का जो लहू बह रहा है माने उनका प्राण बह रहा है प्रभु। प्रभु उनको अशुद्ध करके वचन के हिसाब से है प्रभु। ये पुराने नियम तो यही बोलती है कि ये अशुद्ध है, लेकिन अशुद्ध को शुद्ध करने वाले, मृत्यु को जीवन में बदलने वाले आप ही हो प्रभु। यस हम इस तरह की प्रार्थना करें ताकि आपको छू लेने वाली प्रार्थना हो प्रभु। यस प्रभु हमारी प्रार्थना स्वीकार लीजिए प्रभु। यस 12 वर्ष से ले प्रभु, वो औरत भी ऐसी ही तंग आ गई थी प्रभु। यस उसके लिए कोई जवाब कहीं नहीं मिल रहा था प्रभु, ना वेद कोई कर रहा था, कोई कर सकता है प्रभु, केवल आप ही कर सकते हो प्रभु। इस भीड़ भरी जिंदगी में प्रभु हमें भी छू लेने वाली प्रार्थना हम भी कर रहे हैं प्रभु, यस ताकि हम भी आपको छू ले प्रभु। हमारी बहना आशा के बारे में हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप छू लो प्रभु। आपके जो शुद्ध वाली, ओ प्रभु, नीति वाली प्रभु, ओ सत्यवान वाली प्रभु, आपके चंगा को प्रभु, आपके वो पल्लू को वो छू ले प्रभु, ताकि वो स्वस्थ हो जाए प्रभु। हम यीशु के नाम पे हर प्रकार के अंधकार संबंध वाली दुरात्माओं को यीशु के नाम पे भगा रहे हैं प्रभु। आज से आशा तुरंत स्वस्थ हो गई प्रभु।
यीशु के नाम पे स्वस्थ हो गई, आमीन, चंगा आपने खर्च किया हो आमीन, प्रभु। ओ लॉर्ड आमीन, जीसस, आप महान हो प्रभु, आप जीवनदायी हो प्रभु, आप ही यीशु, हो जो जीवन दे सकते हो प्रभु, आप ही जीवन दे चुके हो प्रभु। इसका यीशु, कोटि कोटि स्तुति करते हैं प्रभु। ओ लॉर्ड जीसस, आमीन। यीशु प्रभु। हाँ तो प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते स्वामी जी, मेरे यीशु राजा आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु जी, हे मेरे वैद्यों के वैद्य, हकीमों के हकीम, डॉक्टरों के डॉक्टर, हे स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वो 12 वर्ष से जो लहू बहने का रोग था प्रभु जी, पृथ्वी के तमाम वैद्यों ने प्रभु जी, किसी ने उसे भला चंगा ना किया मेरे स्वामी जी, परंतु हे स्वामी आपने उसे भला चंगा किया प्रभु जी। हे प्रभु जी आज वैसा ही प्रभु जी हमारी प्यारी सी बहन प्रभु आशा पे प्रभु जी, हे प्रभु जी ये जो लहू बहने का रोग है प्रभु जी, आप जानते हैं कि हे स्वामी ये लहू नहीं परंतु उनका प्राण बह रहा प्रभु जी। आपने कहा है कि मैं यहोवा परमेश्वर जो तेरे प्राण की रक्षा करने वाला हूँ। मेरे स्वामी आपका धन्यवाद करता मेरे प्रभु जी, आज ये प्राण की रक्षा आप करने वाले हैं मेरे प्रभु जी। और हे स्वामी आज और इसी वक्त में प्रभु जी हमारी प्यारी सी बहन आपकी बेटी प्रभु जी इसी वक्त में यीशु के नाम में भली चंगी हो चुकी है प्रभु जी। हे प्रभु ये प्रार्थना आपको छू रही प्रभु जी, आपको टच कर रही प्रभु जी, आज आपके वस्त्र को छू रही प्रभु जी। मेरे स्वामी आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। ओ यीशु प्रभु, ओ यीशु प्रभु, हाँ प्रभु जी आपको छू रही प्रभु जी। आपने घोषित कर दिया कि आज ये बहन यीशु के नाम में भली चंगी हो चुकी प्रभु। आपका धन्यवाद है मेरे स्वामी जी। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आदर महिमा सम्मान आपको देते हो प्रभु यीशु के नाम में मांगते, आमीन। हाँ प्रभु मैं आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं खुदा बने राजा आज के लिए प्रभु आज सब वालों को प्रभु अपने बचा संभाल के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, मैं आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर ने और ज्ञान समझ दे प्रभु, ताकि तेरा सिखाना चलने के प्रभु और आगे चलने पाए परमेश्वर पिता। और मेरा विश्वास प्रभु सिर्फ आपके वचनों में प्रभु, आप ही मुझे भला और चंगा करें प्रभु सुना। धन्यवाद करते हैं स्वामी, मुझे भी ज्ञान और बुद्धि सामन से भरपूर करे स्वामी, ताकि मैं भी अच्छी बातों को जाने प्रभु, और अपने दोनों भाइयों के जैसे वचनों में चलने पाऊँ परमेश्वर चलने के और आगे बढ़ते। मैं आपका अपनी प्यारी सी भाभी के लिए प्रभु, उनके मम्मी पापा को फैलने शायद प्रभु प्रभु आपका धन्यवाद। और प्रभु एक बार हमारे भाइयों को हमसे मुलाकात करें परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद आदर में सम्मान आपको देकर छोटी सी दुआ विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते मांगते प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज लॉर्ड। आप विश्वास करते हो ना जी? हमें विश्वास है कि आज ही हमारी प्यारी सी बहन भली चंगी हो चुकी है यीशु के नाम में। हो चुकी है ना जी हो चुकी है। कोई बात नहीं है ना, सब कुछ देखिए 12 साल लगी है, क्यों लगी है 12 साल उस औरत को, उस लड़की को? जी 12 साल इतनी लंबी वर्ष है ना जी। और उसने हर प्रकार के प्रयत्न किया होगी। हम लोग हर प्रकार के प्रयत्न करते हैं यार, ये हम ये नहीं बोल सकते प्रभु ही हमारा क्या शक्ति है, हमारा ताकत है। हम भी अपना ताकत को इतना इस्तेमाल करते हैं जिस उस तरह वो औरत ने किया होगा जी। तो आखिर में तो हमें मालूम है ना, केवल प्रभु ही कर सकता है जी। तो लंबी वर्ष हो कुछ भी हो, लेकिन प्रभु हमारे साथ, हमें प्रभु हमारे साथ।
जो कुछ भी हो, आपका कुछ भी हो, वो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। प्राण देने वाला लेने वाला प्रभु है, कोई कुछ जी नहीं कर सकता। जब तक हम उनके हाथों में हैं, हमें कोई छू ही नहीं सकता। हमें जी तो डरना मत, हौसला रखिए, पूरी पूरी तरह के विश्वास के साथ आप जाइए। हैं, चलो आशा बहना प्रार्थना कर लो, वो यीशु मसीहा करके आप हर समय मसीहा का नाम लेते रहिए, पूरा चंगा हो जाएगी। हाँ, जी मेरा विश्वास है वो भला और चंगा करेगा, और सब जो हरकत है वो यीशु के नाम से नासित हो चुकी, वो चंगा करेगा मेरा। कर दिया यार, आपको कर दिया, ये कहो कि उसने कर दिया, हो गया, आज से तुम चंगी हो गई। हो गई हो, हो गई हो, जी हो गई हो। मैं तो भाई आशा दी, प्रभु से यही दुआ करती हूँ कि प्रभु अगर ऐसा ही होगा तो हम तेरे समाचार को तेरी भेड़ों को कैसे चरा पाएंगे। नहीं प्रभु, तूने भला चंगा कर चुका और तेरी भेड़ों को चराने के लिए तैयार भी हो। आमेन आमेन। तो वो अपने बच्चों को क्यों छोड़ेगा यार, है ना? कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं छोड़ता है, छोड़ेगा ही नहीं वो, है ना? नहीं। तो हमारे प्रभु हमारे साथ है। जी और ये एक और भी है, जैसे कि पौलुस एक था, जो पौलुस, उसके अंदर भी एक बीमारी थी, और पौलुस 3 बार प्रभु से पूछता है, प्रार्थना करता है, जी प्रभु मेरे मेरे अंदर जो बीमारी है उसको निकाल दो। उस कांट को, है ना, कांटा बोलता है वो, हाँ कांटा को। उस कांटे को मुझसे अंदर से निकाल। कांटे का मतलब है मृत्यु, जो बीमारी है, जी उस बीमारी को निकाल दो। लेकिन प्रभु ने क्या बोला मालूम है? मेरी कृपा आपके साथ है, मेरी दया आपके साथ है। प्रभु ने नहीं निकाला बीमारी, उस बीमारी के साथ रहते हुए ही वो पूरा जिंदगी जिया, और पूरा जिंदगी केवल प्रभु के लिए जिया। जी समझ में आई ना? इसका जी। मतलब ये नहीं है कि प्रभु निकालेगा, निकाल भी सकता है या रख भी सकता है, लेकिन हमारा जीवन का मकसद एक ही रहना है, वो है प्रभु, जी परमेश्वर के अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, जी। हमारे देह में बहुत सारी बीमारियां रहती होगी, कुछ हमें मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। जी बीमारी मालूम हो या ना मालूम हो, हमारे जीवन का लक्ष्य एक ही रहना है, वो है प्रभु। जी केवल और केवल हम प्रभु के वास्ते जी रहे हैं, हम किसी के वास्ते नहीं जी रहे। खाने के लिए, पीने के लिए, बच्चों के लिए, इसके लिए उसके लिए नहीं रह रहे। वो तो हर दिन हर आदमी या औरत इस धरती पे जो भी है वो सब लोग करते ही है, ये कुछ नई बात नहीं है। हम उनकी तरह नहीं है, दुनियादारी की तरह हम नहीं है। हमारा एक लक्ष्य है, हमारे लिए एक, है ना, हमारा एक लक्ष्य है, वो है प्रभु को पाना है, जी प्रभु के लिए ही जीना है। प्रभु आज कहाँ है? आज मंडली में, कलीसिया में है। उनको पाना है, उनको उनके लिए, उनके वास्ते हमें जीना है। बहुत सारे आत्मा है जो बिना प्रभु को मालूम हुए ही मर जा रहे हैं, उनके बारे में प्रार्थना करिए, दर्द भरी प्रार्थना करिए, ताकि बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई मालूम ही नहीं है प्रभु। हमारे लोग हैं जो प्रभु को नहीं मानते हैं, जो उनको समझ में ही नहीं आता है, उनके बारे में दर्द भरी प्रार्थना करना है। हमारे लिए एक लक्ष्य दिया है प्रभु ने। आप जहां जहां कहीं भी हो, वहां प्रांत के कितने लोग हैं, उन सब लोगों को, आस पड़ोस के लोग, अपने घर वालों के लोग, और पूरे मोहल्ले के लोगों को, पूरे शहर के लोगों को, उनके बारे में प्रार्थना करते रहिए। प्रभु बहुत अद्भुत कार्य करने वाला है पूरे उत्तर भारत में, करेगा, कोई रोक नहीं सकता है प्रभु को। केवल आज हमारी प्रार्थना है। जैसे कि प्रभु प्रभु को मालूम नहीं है क्या कौन छुआ है? प्रभु को मालूम है कि कौन छुआ है, वो सर्वांतर्यामी है, उसको सब कुछ मालूम है। लेकिन प्रभु पूछा है कि किसने छुआ है। आज हमारी प्रार्थना छू लेने वाली प्रार्थना रहे। हमारी प्रार्थना उस तरह की प्रार्थना रहना है कि प्रभु मेरा जीवन पूरा आपको ही दे दिया, मैं पहले मुझे चंगा करो, और मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो आपको, जो इस तरह की परिस्थिति में जा रहे हैं, उन सबको चंगा करो। प्रार्थना हमारी कम रहना है, दूसरों के बारे में ज्यादा रहना है, यही प्रार्थना। हमारे बारे में कम है कि कम रहना है, प्रार्थना करो लेकिन कम रहना है, लेकिन दूसरों के बारे में ज्यादा प्रार्थना करना, खासकर मंडली के बारे में प्रार्थना करना है। जो कलीसिया, उसके लिए अपना पूरा लहू बहा दिया था प्रभु, उसके लिए अपना जान दे दिया था प्रभु, और कल प्रभु आ रहा है उस मंडली के लिए ही आ रहा है। तो मंडली इतनी महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रार्थना करिए, मंडली को जीते प्रभु, है ना? ओके, प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड रे आशा. हा प्रेज लॉर्ड. ओके.